अल्काइंस जो हैं ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारे तीसरे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हैं अल्काइंस। तो अल्काइंस किनको कहते हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला क्या है इनका? CnH2n-2। अब ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम की, दोनों की, इस कार्बन की भी sp हाइब्रिडाइजेशन है और इस कार्बन की भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब चूंकि इसमें बेसिकली एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। हमेशा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? ज्योमेट्री होगी इसकी लीनियर। बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री और ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी लीनियर। अब कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कम होती है और ये होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम नॉट। पिकोमीटर्स में कितनी हो जाएगी? 120 पिकोमीटर्स। और ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसकी भी बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है, या डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उससे ये कम होती है। और कितनी होती है? 1.08 एंगस्ट्रॉम नॉट। 1.08 भी हो सकता है, 1.09 भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये कुछ जगहों पे 1.09 भी लिखा हुआ है। अब इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं? मैंने अभी बताया कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और ये दो पाई बॉन्ड है। और वो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? एक 2py के साथ पैरेलल ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनेगा और एक 2pz के साथ पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये दो पाई बॉन्ड बनते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब इसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन से पॉसिबल हैं? अल्काइंस में कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं? एक तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, दूसरा ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होता, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है एल्कीन्स में। अच्छा, अब हम बात करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन। इनको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अगर तो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस है, अगर हमारे पास वो टर्मिनल अल्काइंस हैं तो इसका मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास एक टर्मिनल अल्काइन की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें R के साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है ये टर्मिनल पे है। और अगर वो नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो फिर उसका फार्मूला क्या होगा? नॉन टर्मिनल का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं है। नॉन टर्मिनल एंड सिमेट्रिकल। पहले मैं बात करने लगा हूँ नॉन टर्मिनल एंड सिमेट्रिकल। नॉन टर्मिनल से मुराद है कि ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं है, सेंटर में है। और सिमेट्रिकल से ये मुराद है कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो ये दोनों अल्काइल रेडिकल सेम है। अगर ये CH3 है तो ये भी CH3 है, तो दोनों तरफ हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो ये सिमेट्रिकल है और नॉन टर्मिनल अल्काइन है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनल और अनसिमेट्रिकल।
नॉन टर्मिनल और अनसिमेट्रिकल में हमारे पास नॉन टर्मिनल तो है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं है, लेकिन दोनों अल्काइल रेडिकल डिफरेंट है, यानी कि दोनों तरफ अनइक्वल कार्बन एटम्स हैं, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है। जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम ये बात कर रहे थे, जो टर्मिनल अल्काइंस हैं उसमें हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे होता है। तो यानी कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो इसका मतलब है ये टर्मिनल पे है, ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे है, एंड पर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनल एंड सिमेट्रिकल। नॉन टर्मिनल से मुराद है कि वो ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं है, सेंटर में है कहीं पे, टर्मिनल को के अलावा कहीं पे भी सेंटर में है। और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब है जब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, तो इसमें हमारे पास दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल सेम लगे होंगे, तो ये सिमेट्रिकल होगी और नॉन टर्मिनल है। और फिर है नॉन टर्मिनल और अनसिमेट्रिकल, यानी कि नॉन टर्मिनल तो है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं है, और दोनों तरफ जो हैं वो अनइक्वल कार्बन एटम्स लग गए हैं, तो ये दोनों अल्काइल रेडिकल सेम नहीं है, ये एक आर है और एक आर प्राइम है। नेक्स्ट इनकी स्टेट्स क्या है, चूंकि ये अल्काइन जो है ये सेकंड कार्बन से स्टार्ट होती है, इथाइन से, एसिटाइलिन से, तो लिहाजा इसके जो पहले 3 मेंबर्स हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये गैसेस हैं, C2 से लेके C4 तक गैसेस हैं, और फिर 5 से लेके 12 तक लिक्विड्स हैं, और 13 से ऑनवर्ड सारे सॉलिड्स हैं। अब हम बात करेंगे अल्काइंस की केमिकल रिएक्टिविटी की। तो अल्काइंस एल्कीन्स से कम रिएक्टिव हैं या उनसे ज्यादा रिएक्टिव हैं? अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। व्हाई? क्योंकि दोनों के अंदर पाई बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.34 एंगस्ट्रॉम नॉट। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.20 एंगस्ट्रॉम नॉट। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब है उसके न्यूक्लियस करीब है, तो ये दोनों न्यूक्लियस करीब है, तो इसमें जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं हैं। पाए इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सपोज्ड as in case of alkenes। जिस तरह एल्कीन्स में एक्सपोज्ड होते हैं, इसमें पाए इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज्ड हैं। और इसमें पाए इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज नहीं है। क्यों? क्योंकि दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से दोनों के न्यूक्लियस, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस करीब आ गए, तो अब पाए इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा हो गया न्यूक्लियस का, तो अब ये इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं है। दैट्स वाई कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अब आसानी से अटैक नहीं कर सकता। दैट्स वाई अल्काइंस कम रिएक्टिव हैं एल्कीन से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, उसमें मैं और भी लिख देता हूँ, मोर न्यूक्लियर होल्ड due to short bond length